तो लेट्स स्टार्ट विद लाइक आप गूगल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आप लिखोगे ना व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपको ये डेफिनेशन दे देगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर टू प्रमोट ए ब्रांड और सर्विस बाय क्रिएटिंग। यहाँ पे दो चीज़ें, एक है सोशल मीडिया, दूसरा है मार्केटिंग। सोशल मीडिया से हम समझते हैं क्या है? सोशल मीडिया एक टाइप का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम प्रमोशन कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय द मार्केटिंग? मार्केटिंग होती क्या है? मार्केटिंग होता है कि जो भी तुम पोस्ट, जो तुम रील यहाँ पे प्रमोट कर रहे हो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उनको तुम किस हिसाब से ऑप्टिमाइज करके अपना रैंकिंग ला सकते हो, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। मार्केटिंग में जस्ट ये कि अब अपने बिजनेस के रिलेटेड जितने भी क्रिएटिव पोस्ट करोगे, अपने ब्रांड्स के रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सोशल मीडिया पे, उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे। अब इसी हिसाब से इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन टर्म आता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो तुमने कंटेंट पब्लिश किया, चाहे वो फोटोज में, रील में, उसको तुम किस हिसाब से ऑप्टिमाइज करो। जब तुम्हारा कोई भी लाइक ऑडियंस है, जो तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है, वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे दिखना चाहिए। सो दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हो सोशल मीडिया के ऊपर वाया अपलोडिंग द फोटोज, रील्स। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो तुमने अपलोड किया है उसको आप वहाँ पे अच्छे से ऑप्टिमाइज करें। ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें भी ये डेफिनेशन यही कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर टू प्रमोट ए ब्रांड्स, प्रोडक्ट, सर्विस। ठीक है। अब सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट होती क्या है, इसके यहाँ पे तुम देखोगे तो सिंपल सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया हम देखते हैं। जब आप इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया की देखते हो तो सबसे पहला होता है ब्रांड अवेयरनेस। यानी जितनी आप अपनी ब्रांड्स का प्रमोशन करोगे, अपने ब्रांड्स के रिलेटेड प्रोडक्ट, फीचर्स, या फिर अपने जो क्रिएटिव पोस्ट करोगे सोशल मीडिया के ऊपर, उतने ही ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, आपकी ब्रांड से अपनी सर्विस को देखेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे तो आपकी जो ब्रांड्स का प्रमोशन वो होता रहेगा। दूसरा होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है। जितना तुम सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विस के बारे में प्रमोशन करते रहोगे, उतने ही आपकी सेल्स या फिर उतनी ही आपके कस्टमर के साथ एंगेजमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। द कस्टमर एंगेजमेंट। कस्टमर एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि तुमने एक अपने प्रोडक्ट्स की फोटो पब्लिश की। जब तुम अपने प्रोडक्ट की फोटो वहाँ पे पब्लिश करोगे तो तुमको कस्टमर डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, या जो भी ऑडियंस उसको देख रही है वो डायरेक्टली तुमको सेंड मैसेज कर सकता है, सेंड मैसेज के थ्रू। अब यही काम जब तुम एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर करते हो, लाइक एक नॉर्मल आपने बैनर छपवा दिया कहीं भी एक लोकल एरिया के अंदर, तो उसके अंदर केवल फोन नंबर रहेंगे, यानी कस्टमर कैन कॉल यू। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कस्टमर तुमको कॉल करे या ना करे। मेन चीज होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कि वहां पे आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। डायरेक्ट उसको प्रोडक्ट दिखाई दिया तो डायरेक्ट आपको वहीं से कॉल कर सकता है या फिर सेंड मैसेज कर सकता है। जो भी उसको एक्शन लेना होता है वो डायरेक्ट वहां से ले सकता है। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब आता है कि आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब होता है कि कस्टमर आपको मैसेज कर सकता है, आप वापस से उसको मैसेज कर सकते हो। ऐसा होता है जैसे मान लीजिए क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर, बैनर के ऊपर आपके फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। मोस्टली वो बैनर को देख लेंगे, वहां पे ऐड स्किप हो जाएगी। एक बार उन्होंने बैनर देखा, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। बट डिजिटल मार्केटिंग, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितनी बार आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस को जितनी बार लोग देखेंगे, उतनी ही बार आपको रिमेंबर करेंगे, और डेफिनेटली चांस है कि आफ्टर 5 या 6 बार आपको देखने के बाद वो इंटरेस्टेड है उस चीज़ के अंदर, तो आपके पास मैसेज कर देंगे परचेजिंग के लिए। अब इसके आगे चलते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। तो सोशल मीडिया के अंदर के बायो के अंदर आपकी वेबसाइट के लिंक मेंशन कर सकते हो, फ्रॉम दैट द कस्टमर कैन डायरेक्टली गो टू योर वेबसाइट, कि वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा जो भी कस्टमर्स होगा। आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया पर प्रमोशन करते हैं अपने ब्रांड से प्रमोशन के बारे में, तो हम ये चीज़ें भी करते हैं कि लिंक इन बायो, लिंक इन बायो।
तो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो, आप अपने कहीं भी सोशल मीडिया फिर अदर प्लेटफॉर्म का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके थ्रू क्या होता है कि आपकी जो मार्केटिंग होती है वो आपकी वेबसाइट की भी मार्केटिंग हो जाती है। उसके बाद सर्च इंजन रैंकिंग आता है। सर्च इंजन रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके जो क्रिएटिव्स होते हैं, जैसे मैं किसी भी एक कंपनी का नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मैं अपने ही नाम यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने जनित यादव लिखा, अब यहाँ पे लिंक्डइन इज कमिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल आ रही है, इस हिसाब से वेबसाइट की आ रही है, उस हिसाब से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अपनी आ जाएगी। तो ये होता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के टाइम में सर्च इंजन के अंदर भी हेल्प कर रहा है रैंकिंग के पार्ट ऑफ व्यू से। सो ये कुछ सोशल मीडिया के बेनिफिट होता है। सोशल मीडिया को यूज करने का एक सिंपल सा डिफाइन होता है कि आपको गोल डिफाइन करना है, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है, टारगेट ऑडियंस चूज करना है, और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो ऑडियंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करे अबाउट योर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते रहना। अब हम इसको थोड़ा डीपर में समझते हैं होता क्या। मैं कोई भी, मान लीजिए एक मैन के शूज है, ठीक है, एक शूज की एक स्टॉल है या दुकान है, जो शॉप कह सकते हैं हम। अब शूज की शॉप के अंदर मैं केवल मैन के शूज सेल करते हैं वहां पे। अब मैन के शूज के अंदर भी मल्टीपल वेरिएशन आते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसके शूज सेल कर रहे हैं, मैन के। अब इसके अंदर भी मल्टीपल वेरिएशन आ सकते हैं। एक होता है कि लेस देन 18, कि जो 18 से कम है वो उसको खरीद सकता है। एक आता है कि 18 से लेके 24 की रेंज तक कोई भी इसको खरीद सकता है। दूसरा होता है कि 25 से लेके इसको 30 तक खरीद सकता है। ये तो हो गया एज बेस पे, हम अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं एज बेस पे। दूसरा फैक्टर्स इसी में हम यूज कर सकते हैं कि वो किस टाइप के शूज चाहिए। जैसे होता है ना, एक चाहिए उसको कैजुअल टाइप के शूज चाहिए, दूसरे उसको फॉर्मल टाइप के शूज चाहिए, कि जो मेरी ऑडियंस है वो किस टाइप के शूज को पहनना पसंद करती है। तीसरा इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि उनका बजट, जो मेरी ऑडियंस है उनको हाई क्लास के शूज चाहिए या फिर एक मिडल फेज के शूज चाहिए, वो अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। तो इन सभी फैक्टर्स को हम याद रख के, फैक्टर्स तो इसमें काफ़ी आ सकता है कि उसका एज ग्रुप क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो किस टाइप के लिए अपने शूज को देखेगा, किस टाइप के शूज उसको चाहिए, और फॉर्मल वियर के लिए, पार्टी वियर के लिए किस टाइप के लिए मेरे शूज का प्रमोशन होगा। तो इसी हिसाब से जब हम अपनी पूरी प्रोडक्ट की रिसर्च कर लेते हैं, उस रिसर्च के बाद हम अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अपने को अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड करनी है कि कौन से टारगेट ऑडियंस को मैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करूंगा। अब यहाँ पे गोल्स आता है। गोल्स का मतलब होता है, एक होता है कि जस्ट आप अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया पे आए हो, एक है कि आप डायरेक्टली सेलिंग के लिए आए हो, कि आपका जो प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर रहे हो उसका मेन उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने पार्टी वियर का एक शूज लॉन्च किया, तो वो केवल पार्टी वियर ही टाइप में, जब कोई भी पर्सन पार्टी के लिए जाएगा या फिर पार्टी वियर के टाइप में लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड से, हर एक सर्विस का एक स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट की आप सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो उसका एक मेन गोल होता है कि कस्टमर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस कौन लेगा। सर्विस वही लेगा जो उसमें इंटरेस्टेड रखता हो, या फिर जिसको अपने बिजनेस की वेबसाइट क्रिएट करनी हो, लैंडिंग पेज क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट, सर्विस या फिर अपना खुद का भी गोल आइडेंटिफाई करिए। ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि किस ऑडियंस को हम टारगेट करने जा रहे हैं। अब एक मेन आता है कंटेंट। यदि मैं तुमको ये दिखाता रहूँ कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मोस्ट कम चांस होते हैं कि कोई उस प्रोडक्ट को आके परचेज करेगा। प्रोडक्ट जब परचेज करता है जब तुम अपने उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करते हो कि उसके बेनिफिट क्या है। मतलब जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके फीचर्स पे बात मत करो, तुम इस पे बात करो कि जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसकी लाइफ में आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस या आपकी कंपनी के थ्रू क्या बेनिफिट मिलेंगे। हम जैसे तुम देखोगे कि कोई भी तुम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, मान लीजिए तुम एक शूज लॉन्च कर रहे हो, तो शूज के बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स आज के टाइम में, काफ़ी ब्रांड्स से, काफ़ी कंपनी शूज को लॉन्च कर रही है, सेम टाइप के शूज को। बट हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर, इन चीज़ों की अपने को बात करनी होती है। इसके अंदर डिफ्रेंशिएट का मतलब आता है कि तुम
लाइक क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिटर्न पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आफ्टर सेल सर्विस आपकी क्या है, तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको डिसाइड करके रखना है। हमेशा फोकस करना है कि एट द एंड जो कस्टमर मेरी सर्विस या मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा वो मेरे से कितनी वैल्यू एक्सपेक्ट करता है और मैं उसको कितनी वैल्यू डिलीवर कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू। ये सारी चीज़ें होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जब भी हम करते हैं तो दो टाइप की करते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है पेड। ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि आप नॉर्मली पोस्टिंग वगैरह का काम करते हो कि आप सोशल मीडिया पे गए, फेसबुक पे गए, इंस्टा पे गए, वहाँ पे जाके आप अपनी पोस्टिंग वगैरह क्रिएट कर लेते हो। पेड के अंदर क्या आता है, पेड के अंदर आता है कि आप अपना एड्स रन करते हो, लाइक कैनवा उसके फेसबुक के ऊपर आपने ऐड रन कर दिया, इंस्टा के ऊपर कर दिया, मैसेंजर के ऊपर कर दिया। एड्स का रन करने का सोर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, आप अपनी वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हो कस्टमर को, आप अपने क्रिएटिव के थ्रू मैसेज पे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। सो अलग अलग सोर्स होता है उसका। ठीक है, कोई क्वेश्चन है पूछना चाह रहे हो कुछ? समझ आ रहा है समझ में? जी सर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया को कैसे यूज करेंगे और कैसे हम उस पर अपना काम क्रिएशन का करेंगे। कभी भी जब आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो क्रिएटिव चाहिएगा कि जो भी आप पोस्ट करना चाह रहे हो कि मैं किस टाइप का डिज़ाइन पोस्ट करूँ या फिर किस टाइप का रील पोस्ट करूँ, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही। अब इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग से पहले हम एक बार कैनवा का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे, कैनवा से हम कैसे रील वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। क्योंकि बिना क्रिएटिव के हम ना तो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं रील वगैरह कुछ भी। कैनवा पे जाने के लिए सिंपल आपको गूगल के अंदर जाना है और यहाँ पे कैनवा सर्च करना है। जैसे आप कैनवा सर्च करोगे तो आपके पास जो भी आपने पहले डिज़ाइन क्रिएटेड किए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपके टेम्पलेट्स आते हैं। मेन इंटरफेस की जब हम बात करते हैं इस टाइप के आपके पास एक मेन इंटरफेस आता है। मेन इंटरफेस के अंदर यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक होम, प्रोजेक्ट, टेम्पलेट, ब्रांड, एप्स, ड्रीम लैब, मल्टीपल आपके ऑप्शन है यहाँ पे। ये लोगो है, ये सर्च है, यहाँ पे आपको कुछ भी चाहिए, चाहिए आपको फ्लायर चाहिए, इंस्टा पोस्ट चाहिए, जस्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे सर्च के अंदर आप गए और आपने यहाँ पे लिखा इंस्टा पोस्ट, तो आपको काफ़ी इंस्टा पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी जो इसके टेम्पलेट्स है जिसमें हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। अब दूसरा आपको चाहिए एक इंडस्ट्री के रिलेटेड चाहिए, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहे हैं। सो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पे लिखोगे तो आपको काफ़ी ये टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे जिन पे हम वर्क कर सकते हैं, खुद इस पे कंटेंट वगैरह चेंज करने का काम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल पार्ट, सर्च बार का। यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है जिससे आप कैनवा की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अब ये पर्सनल प्रोफाइल है जहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, लाइक क्रिएटिव टीम, व्हाट्स न्यू, प्लान एंड प्राइसिंग, सारी चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं कि हम कैसे रील क्रिएट करते हैं, कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। मान लीजिए, हेलो सर। हाँ सर इसमें कैनवा पे अकाउंट बनाना पड़ता है क्या? हाँ, अकाउंट क्रिएशन करना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? नॉर्मल आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसमें इतना कोई प्रोसेस होता नहीं है। जस्ट आपको गूगल के अंदर जाना है, कैनवा सर्च करना है, वेबसाइट की लिंक मिलेगी, ओपन करना, इसमें भी क्रिएटेड है, आपको इस हिसाब से आ जाएगा यहाँ पे एक इंटरफेस। ठीक है। जैसे कंटिन्यू विद अनोदर अकाउंट, तो इस हिसाब से तुम्हारे पास विंडो आएगी, इसमें लिखा हुआ है ना लॉगिन और साइन अप इन सेकंड। सो जस्ट तुम कंटिन्यू विद गूगल से भी कर सकते हो, अदरवाइज अदर वे में कंटिन्यू, ये सारे इसके ऑप्शन है जिस पे तुम कर सकते हो। अभी हम कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर रहे हैं, सिंपल आपके पास ईमेल आईडी आ जाएगी, क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना, तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए पासवर्ड वगैरह नहीं बनाना पड़ता है सर? गूगल से करा तो उसमें कोई नीड नहीं है ना, अच्छा अच्छा। वैसे तो मैनुअली करोगे तो उसके लिए चाहिएगा।
आगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। इस प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे तुमको दिखाया जाता है कि तुमने कितने पहले जो प्रोजेक्ट क्रिएट करे वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है, तो काफ़ी टेम्पलेट्स ये भी कैनवा अपने को प्रोवाइड करता है हर बिजनेस के रिगार्डिंग। जैसे आपको वीडियो चाहिए, जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे देखोगे प्रेजेंटेशन चाहिए, तो प्रेजेंटेशन के आपको यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको बिजनेस कार्ड चाहिए तो बिजनेस कार्ड के काफ़ी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर इसके बाद जब आपको ये चाहिए, जैसे माइंड मैप चाहिए, वेबसाइट चाहिए, जितने भी आपको ये चाहिए सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अभी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं कि सोशल मीडिया के लिए पोस्ट कैसे क्रिएट करता है। सपोज हम एक पोस्ट क्रिएट करनी है अपने को वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस के रिलेटेड, सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेबसाइट डेवलप। जैसे ही आप टॉप पे टाइप करोगे वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विस, तो आपके पास काफ़ी क्रिएटिव आ जाएंगे जो पहले से यहाँ पे क्रिएटेड है। इन क्रिएटिव का यूज करके हम अपना यहाँ पे पोस्ट का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो डेमो पर्पज के लिए हम इसी को ही उठा लेते हैं, ठीक है। कस्टमाइज पे क्लिक करना, तो ये आपके पास एक और एडिटर ओपन हो जाएगा। ये कंप्लीट एडिटर है अपने पास। इसमें जैसे ये आपके पास टेम्पलेट्स जो है और उसके बाद ये हेडिंग वगैरह जो आपके पास चीज़ें है, ये सभी इसके अंदर एडिटर है। लेफ्ट साइड में काफ़ी ऑप्शन है। एलिमेंट से आप अपने जितने भी ग्राफिक्स वगैरह होंगे वो ले सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अभी 1 बाय 1 देखेंगे सभी का यूज। अभी इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये टॉप की जो विंडो आपको दिखाई दे रही है, ये आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर हेडिंग की आप फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। अब सबसे पहले जो काम होता है, एक होता है ब्रांड। जब भी आप ब्रांड्स की बात करते हो तो उसकी गाइडलाइंस होती है कि आपने जो कलर का सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए कौन से कलर का सिलेक्शन किया आपने, 2 कलर का सिलेक्शन कर लिया, ब्लू और ब्लैक, समथिंग लाइक दैट। कुछ भी आप अपना ब्रांड्स का कलेक्शन कर सकते हो। तो आपको डिज़ाइन भी हमेशा उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि आप जब येलो कलर में पिक कर रहे हो डिज़ाइन को, कल आप ब्लैक में करोगे, परसों ब्लू में करोगे, तो वो एक सिमिलरिटी क्रिएट नहीं होती वहाँ पे ब्रांड्स की। तो हमेशा फोकस करें कि जो भी आप ब्रांड्स को क्रिएट कर रहे हो उसका प्री डिफाइंड कलर मेजर करें, उसका प्री डिफाइंड फॉन्ट मेजर करें कि आप कौन सा किस साइज का फॉन्ट रखने जा रहे हैं। जैसे क्या होता है ना कि आप एक वेबसाइट के अंदर गए, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट है, आप इसके अंदर जो हेडिंग भी आप यूज करोगे तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो मेरी मेन हेडिंग है उसका 26 पिक्सल साइज रखूंगा, H2 है उसका 23 रखूंगा। तो इस हिसाब से आप अपनी पूरी ब्रांच की एक फॉर्मेटिंग क्रिएट कर लो कि कौन कौन से कलर मैं यूज करने जा रहा हूँ, कौन कौन सी मैं फॉन्ट फैमिली यूज करने जा रहा हूँ, और लोगो कैसा रहेगा, लोगो के कौन कौन से कलर्स मैं सेग्रीगेट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें को अपने को ब्रांच फॉर्मेटिंग करनी होती है। अब जैसे अपने पास ये लोगो की फाइल है, ये जो फाइल है इसके अंदर हम अपना लोगो ऐड करते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। सो डिलीट करने के लिए जस्ट आपको एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है और डिलीट प्रेस कर देना। अब लोगो कैसे ऐड करेंगे, अपलोड्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप अपनी लोगो की फाइल को अपलोड कर सकते हो लैपटॉप से। अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे अपने पास लोगो है, लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो अपना लोगो की फाइल यहाँ पे आ गई। अब जैसे ये फाइल अपने पास लोगो के यहाँ पे आ गई, इस फाइल को हम छोटा कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको हम जैसे आप अंदर की साइड लेके जाओगे कम होता रहेगा, जैसे इसको एक्सपेंड करोगे बाहर की साइड तो लोगो का साइज इंक्रीज होता रहेगा। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडजस्ट जो भी आपको लग रहा है। इसको जैसे आप सेंटर से होल्ड करोगे और लेफ्ट राइट इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो सेंटर से होल्ड करके, या फिर किसी भी कोने से, मतलब जो ये आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है जैसे आप होल्ड करोगे इसको तो इस टाइप की 4 मतलब वो क्रॉसिंग क्रिएट हो जाएगी। जो क्रॉसिंग क्रिएट हो रही है ना माउस की, उस टाइप से आपके पास क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने लोगो ऐड कर दिया। अब ये आपके पास एक हेडिंग है, अनलॉक योर डिजिटल पोटेंशियल। अब इस हेडिंग का हम यहाँ पे काफ़ी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये होता है फॉन्ट फैमिली। ये जितनी भी आपको फॉन्ट फैमिली दिखाई दिया जा रहा है, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली में डिफरेंट क्या होता है,
देखिए फ़ॉन्ट जो फैमिली होती है उसमें इसकी लेआउट, इसकी जो लुक होती है जो इसमें दिखता है वो चेंज होती है। जैसे अभी अनलॉक ही हुआ है, इस हिसाब से दिखाई दे रहा है। जैसे आप फ़ॉन्ट फैमिली को पॉपिंस करोगे तो इसकी अलग लुक आ गई, नॉकआउट सुमो करोगे तो इसकी अलग लुक आ रही है। तो इसी हिसाब से फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब यही होता है कि जो तुमको दिख रहा है वो डिफरेंट लेआउट में आपका आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये काफ़ी चीज़ें, जैसे अपने हिसाब से अलग अलग फ़ॉन्ट्स का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, पॉपिन सेंटर। अभी अपने को क्या करना है, कंप्लीट का फ़ॉन्ट एक ही रखेंगे। तो हम यहाँ पे मान लीजिए इंटर फ़ॉन्ट को सर्च कर रहे हैं। इंटर फ़ॉन्ट को जैसे सर्च करेंगे अपना ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये फ़ॉन्ट अपना यहाँ पे हो गया अनलॉक ही होता है। अब नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज ऑल का, ये ऑप्शन। इससे क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितना भी आपका ये है फॉन्ट का पार्ट है ये वाला, इसमें सब में फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे तुमने क्लिक किया तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका सब की अब फॉन्ट फैमिली इंटर आ गई। ये वन टाइम में होता है, इसमें हमको मैनुअली करने की नीड है नहीं। जैसे तुम एक का फॉन्ट फैमिली चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे डिजाइन की फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। तो फॉन्ट फैमिली अपनी चेंज होगी। अब मान लीजिए इसको थोड़ा बढ़िया करना है, ये जो नीचे का पार्ट है इसका बैकग्राउंड में हटा के अपने लोगों की कलर थीम में ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इसको सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो ये कलर है इस कलर की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी दूसरा कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अदरवाइज तुमको एक सिंपल सा एक जो एग्जाम्पल होता है कि आप मैनुअली उस पर काम ना करो, कैनवा खुद उस पर काम करे। तो डिजाइन के अंदर जाना, स्टाइल का एक सेक्शन दिखाई देगा। इस स्टाइल के सेक्शन के अंदर तुमको यहाँ पे ब्रांड किट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तुम यहाँ पे पहले से अपने ऑप्शन को डिसाइड कर लोगे कि किस किस कलर के ऊपर मैं अपनी लाइक पोस्ट या रील क्रिएट करूँगा। तो ये सारे कलर आपके यहाँ पे डिसाइड हो जाएंगे। तो अभी जैसे कलर पैलेट मैंने ये यूज की हुई है, और उसके बाद जो नीचे का पार्ट है ये जो अलग अलग स्टाइल है तुम किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने इस पर 1 बाई क्लिक किया तो अभी इसका डिज़ाइन ये आ रहा है, दोबारा क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन ये चेंज हो गया, दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसी हिसाब से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी ब्रांड की कलर थीम के अंदर मेरा डिज़ाइन ऑटोमेटिक कैसे चेंज होगा। अब जैसे मान लीजिए ये लोगो है, इस लोगो पे मैं क्लिक किया तो इसके रिलेटेड इसने तुरंत वहाँ पे डिज़ाइन चेंज करके दे दिया ऑटोमेटिक। दोबारा मैंने क्लिक किया तो दोबारा ऑटोमेटिक आ गया, दोबारा आ गया, चुबारा। तो इस हिसाब से हम इसमें अपने हिसाब से पूरे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेट के ऊपर। अब काफ़ी डिज़ाइन है, तुम अपनी खुद की कलर पैलेट वगैरह चूज कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपनी खुद की स्टाइल भी चूज कर सकते हो, जो भी आपकी स्टाइल्स वगैरह रहेगी प्री डिफाइंड जो आप क्रिएट करके रखते हो। अदरवाइज तुम किसी डिज़ाइन के बेस पे भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, इसका भी डिज़ाइन सेम कॉपी हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक किया तो ये डिज़ाइन कॉपी हो रहा है, सेम इस हिसाब से तुम कर सकते हो। तो एक सिंपलर वे होता है, तुम अपने डिज़ाइन को अपनी ब्रांड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे लोगो भी क्लियर विजिबल है, थोड़ा एनिमेशन भी आ गया है, तो क्रिएटिव अपना ऑलमोस्ट क्रिएटेड है। अब मान लीजिए फ़ोन नंबर ये दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, छोटे छोटे लग रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक पूरी एक वो चाहिए बैकग्राउंड कलर जिसका ब्लू टाइप में हो, और यहाँ पे एक हाइट चाहिए, मतलब बार सी चाहिए एक थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर सर्च करना। जो भी आपका ये पार्ट है ना, ये इसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको जितना आप यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ पे माउस है, इसको जितना आप एक्सपेंड करोगे उतना एक्सपेंड होता रहेगा। ठीक है, इसको हम फिक्स यहाँ पे सेंटर में कर देंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो ये नीचे एक छोटी सी बार आ गई। अब इस छोटी सी बार के ऊपर हम यहाँ पे जितने भी अपनी इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, इनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक तो होता है वे कि हम इसको 1 बाई 1 ऐसे ही करें, ये एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा होता है कि शिफ्ट, जो आपकी शिफ्ट की होती है, उस शिफ्ट की के साथ आप सेलेक्ट कर लो एक बार में ज़्यादा एलिमेंट को। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको सिंपल एक बार में आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। अब यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर पे क्लिक करना, कलर इसका वाइट कर देगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किए थे उसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया वन टाइम में। अब इसको क्या करना है, अपने को थोड़ा सा लेफ्ट में लेना है, इसको राइट में ले लेंगे,
ठीक है, ये आपने राइट में ले लिया। अब ये जो आपको राइट साइड में एक लाइन दिख रही होगी, डॉट 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 करके, थोड़ी सी रेड कलर की, ये लाइन आपके डिजाइन के पार्ट को बताती है। ये कह रहा है कि जब अब ये जो लाइन आपकी टॉप से आ रही है ना, जैसे यहाँ पे अभी जैसे लाइन टॉप से आ रही है पूरी, तो उसका मतलब होता है कि आपका राइट साइड से जो आपका डिजाइन है वो प्रॉपर अलाइन है, लाइक उसमें कोई भी आपको चेंज करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पार्ट है इसको भी हम थोड़ा सेंटर कर सकते हैं। लेफ्ट लाइन जैसे आप इसको करोगे तो लेफ्ट से भी आपकी एक पूरी लाइन क्रिएट हो जाएगी ये वाली, तो इसका मतलब है कि जो आपका डिजाइन है वो लेफ्ट से सेंटर लाइन है। अब इसको आप दोनों के अकॉर्डिंग सेंटर कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको मॉनिटर कर सकते हो। अब इसका थोड़ा सा आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो जो ये आपको दिख रहा है अभी आपको काफ़ी स्मॉल दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जितना आप इसको इंक्रीज करोगे उतना इंक्रीज होता जाएगा, जितना आप इसको कम करोगे वो इतना कम होता रहेगा। तो हमेशा एक सिमिलरिटी को फॉलो करो, लाइक राइट साइड से आपने इसको 17.1 करा है तो लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से जो फ़ोन नंबर लिखे हैं वो भी 17.1 होना चाहिए। अब इसी हिसाब से यहाँ पे तुम इसको बोल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, कि तुमको चाहिए कि थोड़ा सा बोल्ड अलग से हाईलाइट हो, यहाँ पे भी तुम अलग से हाईलाइट इसको कर सकते हो। ये इटैलिक का पार्ट आता है, यानी थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में अपना ये कंटेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे तुमको एक अंडरलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाएगी वाइट कलर की। उसके बाद तुमको स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा, यानी ये बीच में से जो कट हो रहा है ना पार्ट वो आपके आ जाएगा। ये अपर केस होता है कि तुम पूरे कंटेंट को अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास ये होता है अलाइनमेंट का पार्ट। इसमें बेसिकली ये 4 टाइप के अलाइनमेंट देता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। चारों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे तुम्हारे कंटेंट है अभी क्या है, राइट अलाइन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो राइट की साइड है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट और राइट से दोनों साइड से आपको बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी गैप वगैरह कुछ नहीं है। जैसे तुम इसको लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि राइट से गैप आ रहा है। जैसे तुम इसको सेंटर पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट से गैप आ रहा है, राइट से गैप आ रहा है। जैसे तुम इसको राइट पे क्लिक करोगे तो ओनली लेफ्ट से गैप आ रहा है। जस्टिफाई करने पे आपके पास कोई भी गैप नहीं है, यानी लेफ्ट और राइट पे कोई भी गैप नहीं है। क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कुछ इसमें? समझ आ रहा है समझ में यहाँ से? हेलो। आ रहा है समझ में? जी सर, समझ में आ रहा है सर। थोड़ा सा आप हम खुद यूज करेंगे तब अच्छे से समझ में सर ये बैनर है, ये बैनर है। ये पोस्ट है। अच्छा सर, कैनवा का लाइसेंस कॉपी जरूरी है लेना क्या या कह रहे फ्री में? तो क्या कहते हो, आवाज कट गई थी आप? सर कैनवा का लाइसेंस कॉपी लेना जरूरी है? नहीं नहीं, फ्री है, फ्री में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि सर बीच में मुझे लोगो बनाना था तो मुझे जो चाहिए था कुछ दे नहीं रहा था पैसा। जब आपको कभी प्रीमियम डिजाइन चाहिए ना, जैसे को आपको चाहिए कोई प्रीमियम टेम्पलेट्स या प्रीमियम फुल फील टाइप के, उस टाइम आप ले सकते हो। हेलो। तो कैनवा प्रो का प्लान लेना पड़ता है ना सर? नहीं, फ्री में काम कर सकते हो इनिशियली पर्पज में। कुछ चीजें हैं कि हम कुछ कैनवा फ्री यूज होता है और कुछ जो अच्छे डिजाइन आते हैं उसके लिए वो बोलता है कि आपको प्लान लेना है कैनवा प्रो का। उसके लिए लेने होता है, लेकिन इनिशियली फॉर द प्रैक्टिस पर्पज के लिए आप फ्री में कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी नीड नहीं होती है। जब हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तब नीड होती है। जब भी चल जाते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता कि तुमको लेना पड़े, लेकिन तुम ऐसा है कि तुमको क्लाइंट को काफी अच्छे से डिजाइन देने हैं, उस टाइम तुमको नीड होगी। हाँ, हमने पहले अब लिया था सर, 1 साल के लिए हमने।
वो 4-5 हज़ार के लमसम कॉस्टिंग आती है उसकी, 499 की लमसम, 349 बदली। हेलो हाँ, सर, ये 20% ऑफ आपने लगाया कि ये टेम्पलेट में था? ये टेम्पलेट्स में था। इसको लगाने का सिंपल सा प्रोसेस होता है। तुम यहाँ पे जैसे एलिमेंट के अंदर जाओगे ना, सर्कल पे क्लिक करोगे, ये सर्कल की शेप तुम्हारे पास आ जाएगी, ये आ गई, ठीक है। अब इस सर्कल को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। ये यहाँ पे सर्कल ऐड हो गया, ये एक हेडिंग है, तो हेडिंग ऐड करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करना, ये हेडिंग का पार्ट आ जाएगा। इसको तुम अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेना, जी सर, इजी है सर। ठीक है। मतलब तुम अभी जैसे हम स्क्रैच से बात करेंगे ना, तब दिखाएंगे सारी चीज़ें एक बार। ठीक है। अब इसके अंदर अपने को यहाँ पे कोई भी बटन की नीड है नहीं। सर पोस्ट क्रिएट करने के लिए पहले आप डिजाइन में गए थे? टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे जब आप आओगे ना मेन विंडो के अंदर, सर्च या कंटेंट के अंदर आपको सर्च करना जो भी आपका बिजनेस है। जैसे ज्वेलरी के रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो ज्वेलरी टाइप करके एंटर करना, तुमको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएगा। ओके, ठीक है। इसी हिसाब से कोई भी एक बिजनेस, उसके बिजनेस के हिसाब से तुम कर सकते हो अपने हिसाब से। इस कैटेगरी के लिए चाहिए। यहाँ पे तुमको लर्न मोर का बटन है, इसको नीड की है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब इसके आगे क्या है भी, जो आपके फ़ोन नंबर और जो वेबसाइट का पार्ट है थोड़ा फेल नहीं आ रहे देखने में, तो इसके अंदर एक छोटा सा आइकॉन ऐड कर देंगे। जो वेबसाइट का आइकॉन यहाँ पे है, फ़ोन का आइकॉन यहाँ पे है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइकॉन सर्च करना। सबसे पहले किसका करना है, वेबसाइट का, तो यहाँ पे हम वेबसाइट लिख देंगे। जैसे आप वेबसाइट पे लिखोगे तो आपके पास काफ़ी यहाँ पे आइकॉन आ गए। इस आइकॉन को जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना, अपने हिसाब से सेम साइज का आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जितना साइज आपको कन्वीनियंट लगे। यहाँ पे आप इसके लेफ्ट में लाइन कर देना, और यहाँ पे देखना बीच में एक लाइन क्रिएट हो रही है, थोड़ी थोड़ी, जो जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो बीच में जेड डॉट डॉट लाइन आ रही है, ये बताता है कि सेंटर, अभी जो आपका आइकॉन और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दोनों सेंटर में या नहीं है, तो इस लाइन के साथ आपको एडजस्ट करके रखना है। अब इसको आप कलर चेंज कर लोगे, यहाँ पे कलर ब्लैक की जगह पर वाइट ऐड कर लोगे, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। इस हिसाब से फ़ोन का आइकॉन ऐड करने के लिए आपको एलिमेंट के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फ़ोन। जैसे आप फ़ोन को टाइप करोगे तो आपके यहाँ पे फ़ोन के एक आइकॉन को ले लेना, ये फ़ोन का आइकॉन यहाँ पे आ गया। इसको अब सिंपल सा वे होता है, ये तो हो गया बहुत बड़ा आ रहा है। दूसरा होता है कि ये जो आइकॉन आपने सेट किया, इसको कॉपी करना। कॉपी स्टाइल का एक ऑप्शन है, राइट क्लिक करके कॉपी स्टाइल, सिंपल इस आइकॉन पे पेस्ट कर दो, तो कलर वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है। साइज चेक करने के लिए तुम जैसे इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे देखोगे तो 25x25 है यहाँ पे जो नीचे दिखाई दिया है। इस हिसाब से तुम भी इसका साइज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि 25x25 के लमसम में ला के इसको हम यहाँ पे सेंटर कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए तुमने क्या कर दिया कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसकी साइज ज़्यादा है लेकिन इसका कम है, तो तुम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके कॉपी स्टाइल पे क्लिक करके इस पर पेस्ट कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। यानी क्या होता है कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट या हेडिंग या फिर किसी भी पर्टिकुलर ग्राफिक्स का तुम जो स्टाइल कॉपी कर रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका वहाँ पे कॉपी हो जाता है। पेस्ट कर देंगे हम। इसमें हम कोई एलिमेंट को कॉपी नहीं कर रहे हैं, इसकी केवल स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। जब आपको एलिमेंट को कॉपी करना होता है तो राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करना है, और फिर कहीं पे भी आके कंट्रोल V पेस्ट कर देना, तो वो एलिमेंट कॉपी होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपना डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, इसका कलर चेंज करना, तो जस्ट आइकॉन पे क्लिक करना, कलर पे जाना, और जो भी आपका ब्रांड्स का कलर है उसको सिलेक्ट करना। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ये चेंज ऑल का, इस पर क्लिक कर देना, तो आपके जितने भी ये पार्ट है, जितने भी ये आइकॉन आपके दिख रहे हैं, सबका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब सेम बॉर्डर का कलर चेंज करना, तो बॉर्डर पे जाना, बॉर्डर का चेंज करके चेंज ऑल पे क्लिक कर देना, तो आपके बॉर्डर का भी कलर चेंज हो गया। तो इस हिसाब से हम अपनी पर्टिकुलर कैनवा के टेम्पलेट के बेस पे अपने क्रिएटिव को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी कंटेंट का जो पार्ट होता है वो आप अपने हिसाब से एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसको आप डाउनलोड या एनिमेशन वगैरह कैसे ऐड करोगे वो चीज़ें आती है। जैसे यहाँ पे इस पर आपने क्लिक किया तो आपके पास इफेक्ट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप शैडो ऐड कर सकते हो, लिफ्ट ऐड कर सकते हो, स्प्लाइस, सोलो, आउटलाइन, काफ़ी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर एनिमेट का ऑप्शन आता है कि इसको टाइपराइटर के बेस में कर सकते हो, इसको इस टाइप से आप ले सकते हो, स्विफ्ट में ले सकते हो। ये आपके पास काफ़ी एक एनिमेशन आता है जो आप यूज कर सकते हो फ्रॉम द इफेक्ट के अंदर से। हेलो हाँ, सर, ये एनिमेट का ऑप्शन कहाँ से है? जैसे तुम किसी भी एक एलिमेंट पे क्लिक करोगे, एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट में एक एनिमेट का ऑप्शन है ना, अच्छा अच्छा, ये ठीक। वाला। तो तुमको जिस पे भी लगाना है उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है वन टाइम। ठीक है। अब इसके अंदर एक पोजीशन का पार्ट होता है, ये वाला लास्ट का जो पार्ट है, 3 डॉट पे क्लिक करके आप पोजीशन की टैब दिखाई दे रही है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे तुम पोजीशन पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे काफ़ी पोजीशन दिखाई दे रही है, फॉरवर्ड, फ्रंट। अब होता क्या है, जैसे ये बैकग्राउंड में आपका है, जैसे ये पार्ट है जहाँ पे बैकग्राउंड में कलर ऐड है, उसके ऊपर तुम्हारा कंटेंट ऐड है। अब तुमको चाहिए कि बैकग्राउंड मेरे को पहले दिखाना है, कंटेंट नीचे दिखाना है। कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे कंटेंट पे आपको क्लिक करना है, टू बैक पे करोगे तो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, कंटेंट आपका गायब हो गया, है ना। अब जैसे तुम इस पे क्लिक करोगे, इसको टू बैक कर दोगे तो आपको कंटेंट दिखने लग जाएगा। तो ये पार्ट होता है, कई बार जब तुम 2 एलिमेंट को ऐड करते हो तो उस टाइम ये तुमको नीड होती है। अब मान लीजिए पोजीशन वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए। पोजीशन आया कहाँ से? एक एलिमेंट लिया, एक नया डिजाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तुमने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल का आइकॉन है और इस कॉल के आइकॉन के ऊपर आपने ये ऐड कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से अब तुमसे मान लीजिए गलती से क्या हो गया, कॉल का आइकॉन वो दब गया, मतलब पीछे चला गया, इस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है। जो आप ऐसे कर रहे हो तो कॉल का आइकॉन नीचे दिख रहा है और बैकग्राउंड में आपको जो टॉप पे दिखाई दे रहा है वो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। बट आपको कॉल का आइकॉन ऊपर चाहिए, बट आप कितनी भी कोशिश कर लो ये ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो बैक इसकी जो पोजीशन है वो फ्रंट में है और कॉल के आइकॉन की पोजीशन बैक में है। अब तुमको क्या करना है, कॉल का आइकॉन सेलेक्ट करना है, पोजीशन पे क्लिक करना है और जैसे ही तुम इसको या फिर इसको सेलेक्ट कर लो, आपका एलिमेंट है, एक पोजीशन पे सिलेक्ट करके बैक का ऑप्शन डिसेबल हो गया इसमें। यहाँ पे लेयर के अंदर भी तुम कर सकते हो, यदि तुमको वो ऑप्शन ना दिखाई दे ना, जैसे कई बार ये अरेंज की हट गया ऑप्शन, तो ये लेयर के अंदर आके यहाँ से भी तुम इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे नीचे गया, इसको तुम ऊपर करोगे तो तुम्हारा कॉल का आइकॉन ऊपर आ जाएगा। अब बाकी तुम्हारा ये ऑप्शन आता है, इसको बैक करोगे, इसको फ्रंट पे करोगे तो तुम यहाँ से भी इसको देख सकते हो। ये एक लेयर्स का टैब होती है, इस लेयर्स के अंदर तुमको जितने भी तुम्हारा एलिमेंट है, डिजाइन, वो सबको यहाँ पे दिखाया जाता है। जैसे इस पार्ट के अंदर, इस डिजाइन के अंदर हम आए, पोजीशन पे तुमने क्लिक किया और लेयर के अंदर आए, जितना भी कंटेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है तुमने डिजाइन के अंदर वो सारा यहाँ पे है। इसको तुम मैनुअली भी ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे इसको ऊपर करना है तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे करना तो ये नीचे चला जाएगा। तो इस हिसाब से लेयर के पार्ट के अंदर ये लेयर डिफाइन करता है कि तुमने कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से चीजों को आपने अपने डिजाइन के अंदर रखा हुआ है। हेलो हम्म सर, एक बार फिर से करके दिखाइए, नीचे ऊपर तो कैसे किए आपने? नीचे ऊपर करने के लिए सिंपल, आपको जैसे ये जो 20% ऑफ है जी, इसको नीचे लेना है और ये बैकग्राउंड को ऊपर लेना है। तो इसको कैसे लोगे, जैसे 20% ऑफ पे आपने क्लिक किया, अब पोजीशन के ऊपर जाना, पोजीशन के ऊपर जाने के बाद तुमको लेफ्ट में यहाँ पे अरेंज के ऊपर तुमको ऑप्शन दिखाई दी जाएगा टू बैक। जैसे टू बैक पे क्लिक करोगे तो 20% ऑफ नीचे चला जाएगा, जी, ठीक है। अब जैसे ही इस पे तुम टू फ्रंट पे क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। जी। बस इतना ही काम होता है कि जब भी तुम्हारा सेक्शन हाइड हो रहा है या फिर तुमको नीचे करना है तब उसके लिए यूज किया जाता है। अब इसमें हम आगे हेलो चलते सर। हैं। सर लेयर्स वाला पार्ट एक बार और समझा देते हैं। लेयर्स का पार्ट यही होता है कि जो तुमने डिजाइन में यूज किया है, जैसे ये दूसरा डिजाइन है,
इसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक बैकग्राउंड है, दूसरा ये कलर यूज है, तीसरा अपना आइकॉन यूज है। जब तुम लेयर्स के अंदर जाओगे तो तुमको 3 ही एलिमेंट दिखाई देंगे। जैसे तुम एक एलिमेंट को और ऐड कर दोगे यहाँ पे, तुमको लेयर्स के अंदर 4 आ गए। मतलब जितने तुम्हारे इस डिजाइन के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे उतने आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लेयर्स के अंदर। इसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कौन से ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। ठीक, यहाँ पे आने के बाद बस तुम, मतलब लेयर्स का कहने का मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट्स तुमको डिजाइन के अंदर दिख रहे हैं वही लेयर्स की टैब के अंदर आपको दिखाई देंगे। सेम सेम चीज को सर एक ही लेयर में रखने का कोई ऐसा प्रोविजन है क्या इसमें? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है ये केवल आपको अच्छा, 1 बाय 1 दिखाई मतलब वो देगा। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग लेयर बन जाती है हाँ, ऑटोमेटिक। जैसे तुम वेबसाइट के अंदर नहीं जाते हो, कोई भी एक सेक्शन वगैरह क्रिएट करते हो, वेबसाइट क्रिएट करते एक सेक्शन बाय सेक्शन क्रिएट करते हैं कि होम का सेक्शन है, अबाउट का सेक्शन है। यस सर। इसी हिसाब से इसके अंदर है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स वगैरह हैं वो सारे एक लेयर में दिखाई देते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपने यूज की हुई है। जी जी ओके। अब ये तो हो गया अपना पोस्ट क्रिएशन की, कैसे हम कैनवा के अंदर पोस्ट का क्रिएशन का काम करेंगे टेम्पलेट बेस पे। अब मान लीजिए आपने पोस्ट को क्रिएट कर ली, आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे? एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना, आपके पास ये ऑप्शन आएगा। एक तो होता है ऐड पीपल, कि आप इसको टीम के साथ भी एक्सेस को दे सकते हो, कि जैसे आपकी जो टीम क्रिएट कर लोगे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप टीम ऐड करोगे उनके साथ ये डिजाइन को शेयर कर सकते हो। दूसरा होता है कोलैबोरेशन लिंक, इसके अंदर 2 चीज़ आती है। जैसे ओनली यू कैन एक्सेस, कि आप ही इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपके पास पहले रिक्वेस्ट भेजेगा। एनीवन विद दिस लिंक, तो इसके इस लिंक से क्या होगा, कॉपी लिंक करेंगे। अब ये लिंक हम किसी के पास भी भेजेंगे तो कोई भी इसको एडिट कर सकता है, यानी इस डिजाइन के ऊपर कोई भी आके चेंज कर सकता है। जब तुम इसको ओनली यू कैन एक्सेस पे क्लिक करोगे तो इस लिंक को केवल आप रिक्वेस्ट भेज के एक्सेस कर सकते हो। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। अब जैसे एनीवन विद दिस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, कैन एडिट, कैन व्यू, कैन कमेंट। तो व्यू पे क्लिक करोगे तो जिसके पास भी आप इस लिंक को भेजोगे वो केवल इसको देख सकता है, वो इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है कैन व्यू की। अब जैसे इस पर आप कैन कमेंट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जिसके पास आप ये लिंक को सेंड करोगे वो बिना लॉगिन करे उस पर कमेंट वगैरह ऐड कर सकता है। ये कमेंट की जो टैब है, ऐड कमेंट पे क्लिक करना, यहाँ पे आप कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के बाद। बट बिना लॉगिन करे तुम इस प्रोफाइल को देख सकते हो, जो भी डिजाइन का पार्ट है इसको तुम देख सकते हो। अब एडिट का मतलब है कि वो पूरा सेक्शन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता है। यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड पे क्लिक करना, ये फाइल टाइप का ऑप्शन आता है। फाइल टाइप के अंदर जो तुमको चाहिए कि जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, जिसमें भी चाहिए उस पर क्लिक करना। जैसे जेपीजी में चाहिए, पेज सेलेक्ट करना। अभी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे डिजाइन के अंदर 2 पेज है, पेज 1, पेज 2। आपको चाहिए कि केवल मेरे को पेज 1 एक्सपोर्ट करना है तो शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके पेजेस के अंदर केवल एक पेज को चेक करना, पेज 1 को। डन पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करना। तो अभी जो फिलहाल तुम्हारा जो डिजाइन डाउनलोड होगा वो केवल पेज 1 का होगा, यानी पेज 1 कप का डिजाइन डाउनलोड हो गया। सो इसको तुम कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर यूज कर सकते हो। ठीक है। एक प्रो का बेनिफिट होता है कि तुम यहाँ पे इसके अंदर जैसे रीसाइज की एक टैब आती है। अभी तो मान लीजिए तुमने एक स्टैंडर्ड साइज के अंदर क्रिएट किया है, अब रीसाइज पे तुम क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिखते हैं कि आपको इसको कस्टम साइज में क्रिएट करना है या सोशल मीडिया के रील के अंदर क्रिएट करना है। जिससे तुम इस पर क्लिक करोगे, कॉपी एंड रिसाइज पे क्लिक करोगे तो जो ये तुमने डिजाइन क्रिएट करा है वो एक रील की फॉर्मेट में वो तुमको दे देगा। जैसे यहाँ पे तुम गए, इसने रील की फॉर्मेट में तुम्हारा डिजाइन अरेंज करके दे दिया बाय डिफॉल्ट। बाकी इसमें तुमको थोड़ी बहुत अपने एंड से मॉडिफिकेशन करनी होती है कि जैसे आपने लोगो यहाँ पे टॉप पे ले गए, इसको थोड़ा सा आपने जूम कर दिया और इसको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से मॉनिटर कर लोगे। जैसे जो है आइकॉन्स आने वाले, इन आइकॉन को सिलेक्ट करना, ये जो पार्ट है आपका, इनको हम थोड़ा सा ऊपर ले देंगे। यहाँ पे जो भी मतलब आपको लग रहा है कि डिज़ाइन के हिसाब से जो ठीक लगेगा उस हिसाब से आप इसमें परफॉर्मेशन कर सकते हो रील्स के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये कस्टम डिज़ाइन का पार्ट होता है कि जो आपने डिज़ाइन किया है उसके आप मल्टीपल टाइप के साइजेज के बेस पे आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। हेलो हाँ संजय, सर, एक बार फिर से बताइए कि रील के फॉर्मेट में कहाँ से आया सर वो सोशल मीडिया? तुम्हारा ये डिज़ाइन किधर यहाँ से? पे ऐसे है, ठीक है। टॉप पे जी तुमको यहाँ पे रिसाइज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। ये जी पेड जी के लिए होता है नॉर्मली। तो अब कस्टम साइज पे तुम क्लिक करोगे, जैसे तुम कस्टम साइज पे क्लिक करोगे तुम खुद का भी यहाँ पे अपना डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। चाहे तुम 500 पिक्सल बाई 500 पिक्सल पे करो। कभी भी जब तुम पोस्ट क्रिएट करोगे, रील क्रिएट करोगे, तो उसका एक अलग अलग डिज़ाइन होता है। जो पोस्ट होती है वो आपको हॉरिजेंटल में चल सकती है, बट जो रील वगैरह पोस्टिंग करोगे वो उसकी वर्टिकल डायमेंशन चाहिए होती है। अब इस हिसाब से मान लीजिए तुमको सोशल मीडिया की रील चाहिए, तो सोशल मीडिया पे तुमने क्लिक किया। अब इसके अंदर जैसे व्हाट्सअप स्टेटस चाहिए, रील चाहिए, पोस्ट चाहिए, स्टोरी चाहिए, तुमको क्या चाहिए तो वो तुम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ये पिक्सल में साइज आपके पास है 1080 बाई 1350। तो जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करना, कॉपी एंड रीसाइज पे क्लिक करना, तो ये आपकी नई फाइल को ओपन कर देगा। जैसे तुम नई फाइल पे क्लिक करोगे तुमको यहाँ पे इसने दे दिया, ठीक है। मतलब इसका जो डायमेंशन का पार्ट होता है वो चेंज हो गया। सबका डायमेंशन अलग होता है। जैसे अब तुम यहाँ पे लिखोगे इंस्टा पोस्ट का साइज क्या होता है, तो तुमको यहाँ पे दिखा दिया कि आइडियल साइज जो है कि 1:1 के एस्पेक्ट में होना चाहिए। और इसका जब आप लैंडस्केप की बात करते हो तो 1080, वर्टिकल की प्रोफाइल, फोटो, स्टोरी, तो जितने भी तुम चीज़ों को ऐड करोगे तो उनका साइज अलग अलग होगा। जो हमने गूगल माई बिजनेस की बात करी थी उसमें कवर फोटो ऐड करी थी, उनका साइज भी अलग होता है। लोगो का साइज भी अलग होता है जो हमको ऐड करना होता है, ठीक है। और जब भी तुम वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो हमने बात करी, कोई भी एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर आप इमेज भी ऐड करते हो तो एक पर्टिकुलर साइज का कंटेनर होता है। संजय, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाह रहे हो उसमें? सर, अभी नहीं है क्वेश्चन सर, बाद में हो सकता है सर, जब अपन खुद प्रैक्टिकल करेंगे सर। ठीक है। सर, ये वीडियो आज अपलोड कर दीजिएगा सर। आज ही मैं सोच रहा हूँ कैनवा यूज कर लूँ सर थोड़ा। ये वेबसाइट का साइज का आपके पास बता दिया मैंने, ये माइक म्यूट हो गया था शायद। नहीं सर। नहीं, वो माइक म्यूट हो गया था। अब जैसे ये साइज है ना, जैसे वेबसाइट पे इमेज अपलोड है ये वाली, तो इसका भी एक पर्टिकुलर साइज होता है। जैसे कंट्रोल-शिफ्ट-I करोगे आप तो ये डेवलपर टूल्स की विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये जो एरो दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पे, ये वाली, इस एरो को सिलेक्ट करके इस पे होवर करोगे तो तुमको ये साइज दिखाई दे रहा है ना, 523.22 इंटू 347। ये एक साइज है। 523 इसकी विड्थ होगी, 347 इसकी हाइट होगी। तो इसके साइज के हिसाब से तुम अपनी कितनी भी क्वालिटी में फोटो क्रिएट कर सकते हो। आपको जस्ट मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 1.5, इस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। सर कंट्रोल-शिफ्ट-I प्रेस किया है ना आपने? कंट्रोल-शिफ्ट-I कर सकते हो, अदरवाइज तुम 3 डॉट पे क्लिक करके मोर टूल्स के अंदर डेवलपर टूल्स देख सकते हो। ओके। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी कैनवा के रिलेटेड। कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। सर कैनवा का एक क्लास और दे दीजिएगा। अभी तो होगी इसमें एक दो, हाँ अभी होगी ना। अभी ओके रील सर। क्रिएशन होगी, फिर उसके बाद एक बार तुमको स्केच से क्रिएट करके दिखाऊंगा।
हाँ फिर बात है सर, 1-2 क्लास और लीजिए, जैसे पूरा मतलब क्लियर हो जाए। आएगी अभी एक दो क्लास। सर ये रील इंस्टाग्राम में कैसे लगाते हैं सर? अब वो बाद में बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में। हम सर ज्वाइन लेट किए थे हम, तो अभी इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? अभी स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? कैनवा ही पढ़ रहे हैं क्यों? चोर कैनवा स्टार्ट किया था हमने। अभी तो कैनवा है, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगी, पोस्टिंग वगैरह। फिर इसके अंदर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। फिर आप इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग देखेंगे, व्हाट्सएप ऑटोमेशन। फिर इसके अंदर कुछ वैसे टिप्स आएंगे जैसे रिज्यूम सेशन वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे सर कैंपिंग चलाई जाती है वो किस चीज में आएगा? फेसबुक एड्स के अंदर तो गूगल एड्स के अंदर। अच्छा, जो कैंपिंग चलाई जाती है। जिसमें मार्केटिंग होती है ना अपनी, आप चाहिए व्हाट्सएप ऐड चला लो या फिर वेबसाइट का, वो सारी चीज़ें फेसबुक अच्छा। एड्स के अंदर। और ये सर ये कैसे पता करते हैं? जैसे हमें ये सोशल अकाउंट्स है हमारे, और उनमें को बहुत बार ऐसा होता है कि हम फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं कुछ अपने ऐसे ही। हाँ आगे। फॉलोअर्स जैसे अभी क्या है, कोई मैंने एक नया अकाउंट बनाया और मुझे उसमें 2000 फॉलोअर्स चाहिए आज या कल तक, तो कुछ ऑर्डर लगते हैं, वो कैसे लगते हैं? कुछ आइडिया मुझे आप बताएंगे थोड़ा? वो मत करना आप अपने अकाउंट पे जिस पे तुम काम कर रहे हो, क्योंकि उससे तुम्हारी जी। रैंकिंग डाउन हो सकती है। मान लीजिए तुम्हारा 0 फॉलोअर्स है, तुमने परचेज कर लिए कहीं से 2000 फॉलोअर्स कर लिए। अब तुमने 2000 फॉलोअर्स जी। कर लिए, एक बात तो इंस्टेंटली आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो सकते। इंस्टाग्राम को भी एल्गोरिथम पता है, जब तक तुम्हारे अच्छे खासे व्यू नहीं आ जाते किसी चीज पे। दूसरा क्या होता है, जी। कल को तुम पोस्ट अपलोड करोगे कंपेयर टू फॉलोअर्स की, तुम्हारे फॉलोअर्स 2000 है बट तुम्हारी पोस्ट के अंदर 1 या 2 लाइक आएंगे। दोनों की जब तुम रेशियो भी चेक करोगे ना, तो काफी डिफरेंशिएट आएगी। उसकी वजह से इंस्टाग्राम प्रोफाइल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा देन कंपेयर टू द कंप्लीट ऑर्गेनिक। ओके। क्योंकि इंस्टाग्राम के अंदर जो एल्गोरिथम है उसके पास तो कंप्लीट डाटा है कि यूजर्स ने फॉलो कब किया, कौन से पेज से किया, कितनी प्रोफाइल विजिट हुई, उसको तो सब कुछ आइडिया है ना। यदि तुमको प्रोफेशनली ग्रो करता है तो इनिशियली एक बार में 2000 मत करो, जैसे 5 चार्ज कर लिए, 10 कॉल कर लिए, इस हिसाब से उसको ग्रो करते चलो। और वैसे तुमको परचेज करनी है तो काफ़ी साइट आती है, माई फेम आ गया, सोशल हब करके भी आती है कुछ, इस हिसाब से काफ़ी वेबसाइट आती है जहाँ से तुम फॉलोअर्स वगैरह को परचेज कर सकते हो। हाँ, ये जानकारी लेनी थी हम कहाँ से इन्हें परचेज कर सकते हैं। बट वे है कि आप यदि आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो तो उसको यूज़ मत करो। बाकी तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम अपनी कंपनी के हिसाब से दूसरा एक अकाउंट क्रिएट कर लो जिस पर तुम अपने फॉलोअर्स को रीच कर सकते हो। जी। कुछ होता है ना कंपनी में, जैसे जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो ये सोशल अकाउंट में भी मांगते हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी इतनी पोस्ट होनी चाहिए। बट वो ऑर्गेनिक में आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, वो तो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे माई फेम एक वेबसाइट है, जी। इसके अंदर तुम अपने फॉलोअर्स को परचेज कर सकते हो। इसी हिसाब से कई वेबसाइट तुमको वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे तुम सोशल मीडिया फॉलोअर्स इंक्रीज की गूगल के अंदर टाइप करोगे तो काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। तो सर अगर हम फॉलोवर्स को बाय करते हैं तो ये लोग कौन होते हैं जो आके हमको लाइक करेंगे हमारा पेज? ये जो होते हैं ना, जैसे आज के टाइम में कई ऐसे ऐप भी आते हैं जिसमें क्या होता है, तुम लॉग इन करोगे, किसी को फॉलो करते जाओगे तो तुमका फॉलोअर्स इंक्रीज होते रहेंगे, तुमको कॉइन मिलते रहेंगे, उनका अकाउंट हो गया। बाकी कुछ जैसे फेक प्रोफाइल होगी, या फिर जब एक जो पीपल लॉग इन करते हैं ना उस टाइप के ऐप के अंदर, तो उनकी इंफॉर्मेशन सेव होती है, तो उनके अकाउंट से भी फॉलो आते रहते हैं। अच्छा, जैसा सर अभी हमने तो फॉलोवर्स बाय नहीं किया, अब हमने क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन रन किया। सर अभी हमको बताओगे ना कि अवेयरनेस कैंपेन, सेल्स कैंपेन, कितने अलग अलग ट्रैफिक कैसे लाना है, अलग अलग कैंपेन्स कैसे रन करना है, कितनी तरह की कैंपेन्स होते हैं, वो आप हमको बताओ। हाँ, वो अपनी एड्स के क्लास के अंदर आएंगे। जी जी जी। तो सर हमने अवेयरनेस कैंपेन रन किया था, ₹50 लगाया था, तो पूरा एक दिन में कुछ 12-15 फॉलोवर्स बढ़े।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्लियर आइडिया ना कि वो एड्स के थ्रू आए। जब आप अपने इंस्टा के अकाउंट के ऊपर जाओगे ना, स्टेटिक्स चेक करोगे, तो उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आपने एड्स से कितने आपके प्रोफाइल पे विजिट करे हैं, कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया। अच्छा है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा है ना, एटलीस्ट फेक नहीं है। हाँ, उससे अच्छा है, एड्स वाला ठीक है कंपेयर टू द फेक फॉलोअर्स। जी। हेलो हाँ संजय, सर, ये माइक है कौन सा आप बता रहे थे हम? ये दो फेक फॉलोअर्स परचेज करने के लिए। ठीक है, फिर कल क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा, कैनवा पार्ट 2। सर कल क्लास है ना सर, कैसे शिवरात्रि? कल तो शिवरात्रि, कल छुट्टी कर लेना, बुधवार को कर लेना, बृहस्पति को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर कल रख दो, वीक जरा फ्री है, प्लीज कल रख दो। क्लास तो जल्दी जल्दी करते होगा। हमारा भी ऑफिस क्लोज है यार यहाँ पे।